हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं ई रूपी के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो आपने सुना होगा कि मोदी जी ने ई रूपी जो है उसे लॉन्च किया है। क्या है ई रूपी, आइए जानते हैं। तो कहा गया कि कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस मेथड है डिजिटल पेमेंट का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके फोन पे आपको एक कोड आ जाता है डोमिनो से कि आप ये कोड जाके हमारे किसी भी आउटलेट पे दिखाओगे, आपको फ्री पिज्जा मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम मोदी जी ने भी शुरू कर दिया कि जो कोड लोगों के पास आएगा उसे वो जाकर दिखाएंगे, उससे उनको सेवाएं मिल जाएंगी। जो सब्सिडी मिलनी है लोगों को, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, वो ये कोड दिखाकर लोगों को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा या फिर एक एसएमएस बेस्ड ई वाउचर आपको यहाँ पे मिलेगा। आपके मोबाइल पे ये वाउचर आ जाएगा। स्मार्टफोन होने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, बेसिक फोन पे ये आपका कोड आ जाएगा और इसे आप रिडीम कर सकेंगे। आपको कोई कार्ड नहीं चाहिए, कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। आप ये कोड जाकर दिखाएंगे अपने सर्विस प्रोवाइडर को, जिससे आपने कुछ सेवाएं लेनी है, आपने कोई दवाइयां लेनी है, आपने राशन लेना है, आपने सरकार से फर्टिलाइजर लेना है, उसकी सब्सिडी का बेनिफिट लेना है। तो आप ये सिंपली कोड दिखाएंगे जाकर, तो इस कोड के माध्यम से सारा काम हो जाएगा। कोड आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कोड नोट कर लेगा। आप दवाइयां लेने गए, आपको सरकार से मेडिकल सपोर्ट मिल रहा है, आप दवाइयां लेने गए, आपने दवाई वाले को अपने फोन पे ये कोड दिखाया, वो ये कोड अपने पास ले लेगा, अपने पास नोट कर लेगा, आपको दवाइयां दे देगा। कोड के बेसिस पे वो जो आपका केमिस्ट है, दवाइयों वाला है, उसको सरकार से पेमेंट मिल जाएगी। तो कितना सही सिस्टम हो गया, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई मिडलमैन नहीं। आप कोड दिखाइए और सेवाओं का फायदा ले लीजिए। इसे डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आपने डिफरेंट सर्विसेज जो अवेल करनी है, आपको मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के अंदर बेनिफिट मिलना है, आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कुछ दवाइयां मिलनी है, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलनी है, तो सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, अब सवाल उठता है कि क्या ये ई रूपी एक वर्चुअल करेंसी है? क्या इसे वर्चुअल करेंसी बोल सकते हैं? देखो, एक तो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है कि आपको जो सरकार से कोड आया, जिस पर्पस के लिए आया, आप उसी के लिए इस्तेमाल से जो है कर सकते हैं। और एक्चुअल में रुपीज से इसकी वैल्यू लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू अपने आप फ्लक्चुएट करती रहेगी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो बेसिकली एक वाउचर सिस्टम की तरह है ये। बिटकॉइन की तरह वर्चुअल करेंसी ये नहीं है, एक वाउचर सिस्टम की तरह है। और वर्ल्ड ओवर बहुत सी कंट्रीज इस सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, इंडिया एक लौता नहीं है। ऑलरेडी वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं जो कि ऐसे वाउचर बेस्ड सिस्टम को फॉलो करती हैं। और अगर बात करें वर्चुअल करेंसी की, डिजिटल करेंसी की, तो हमारी जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी वर्क कर रही है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर, जिसके ऊपर हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी करंट अफेयर सीरीज के लेक्चर के अंदर। अगर बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ ई रूपी की, तो क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस तो यही है कि सरकार का पैसा इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पहुंच जाएगा, गरीब लोगों तक सरकार की सेवाओं का बेनिफिट जो है पहुंच जाएगा। बीच में कोई लीकेज नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा सरकार जो पैसे बेच रही है बीच में से कुछ लोग वो पैसा खा जाएंगे। इसका स्कोप खत्म हो गया। आपके फोन पे डायरेक्टली कोड आएगा, वाउचर आएगा और आप ही को सारा बेनिफिट यहां पे मिलेगा। और एक चीज और इंश्योर हो गई, एक तो सरकार क्या करती, आपको दवाइयों के पैसे दे देती, जाओ दवाइयां इन पैसों से ले लो। अब सरकार ने आपको दवाइयों का वाउचर दे दिया कि आप ये वाउचर दिखा के दवाई ले लो। अगर सरकार आपको पैसे देती तो उसमें ये दिक्कत थी कि सरकार चेक नहीं कर सकती थी कि आप उससे दवाइयां ही ले रहे हो या फिर कुछ और जाकर खरीद रहे हो। कहीं आप उससे अल्कोहल तो नहीं खरीद रहे, सरकार ये चेक नहीं कर पाती थी। बट यहां पे तो पूरी चेकिंग हो जाएगी, सरकार को पता लग जाएगा भैया कि आपको जिस पर्पस के लिए पैसे दिए थे आप उसी के लिए इस्तेमाल यहां पे करेंगे, आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और साथ ही कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी ऐसे वाउचर्स का बेनिफिट ले सकता है। और अब जो उसके एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रोग्राम्स है, उनके अंदर ऐसे वाउचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने सीखा कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसने सिस्टम को डेवलप किया है। इससे पहले भी बहुत से सिस्टम से डेवलप कर चुका है। आपने रुपए कार्ड के बारे में सुना होगा, वो भी इसी की देन है। एनपीसीआई हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट से जुड़ी हुई है। आरबीआई का इनिशिएटिव है
और साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है उनका भी इनिशिएटिव है अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं, जिसके अंदर आपके प्राइवेट बैंक्स भी आ रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आ रहे हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी आ जाते हैं। तो यहां पे है जी आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इस वीडियो पे जरूर अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज को लेकर तो आप विजिट कर सकते हैं जी हमारी वेबसाइट, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और फ्री नोट्स के लिए आप हमारी जो फ्री एंड्रॉइड ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।